रिहा होंगे अमरमणि, रिहाई पर सियासत बड़ी। नमस्कार, सियासी चौक लेकर हम हाजिर हैं गोरखपुर से, और गोरखपुर में इस समय हम मौजूद हैं बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने। और बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के सामने हम इसलिए हैं क्योंकि आज अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया, वो तमाम ऐसे कैदी जो लंबे वक्त से जेल में थे, जिनका आचरण अच्छा था, उनको जेल से रिहा किया जाए। और इस बीच अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि त्रिपाठी ने बाकायदे अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल से एक क्षमादान का जो उनका अपना एक अधिकार है, उसकी याचना उन्होंने की थी और उस पर फिर उनकी रिहाई हो रही है। ये एक संविधान की एक प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर ये रिहाई हो रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं, मतलब सियासत शुरू हो गई। तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने तमाम लोग यहां बैठकर चाय पी रहे हैं और ऐसे ही जगहों की हम तलाश करते हैं जहां लोग मिलें, अपनी राय रखें। और मामला चूंकि पूर्वांचल से जुड़ा है, गोरखपुर से जुड़ा है, महाराजगंज से जुड़ा है, लिहाजा यहां के लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, हम सीधे इनसे बात करते हैं। आज त्रिपाठी दंपति की रिहाई होनी है, कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस पर कुछ कहने का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति को जो मिलना है उसको मिलना चाहिए। माननीय न्यायालय से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है या कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। लेकिन राजनीति तो शुरू हो गई। राजनीति करने वालों को काम जानते ही है, रोटियां सेकना है, तवा गरम देखे तो उनकी रोटियां उस पर पलटती जाती हैं। तो बहरहाल इसमें हमें नहीं लगता बहुत उचित होगा कुछ कहना, और राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप, इस मामले पर राजनीति होनी चाहिए? रोटी सेकना बंद करे, इससे और क्या कहेंगे भैया? माननीय न्यायालय जो कहेगा वही मान्य होता है। नेता काम तो नहीं रहे, सब क्या करते हैं लोग, अपने काम के लिए कुछ भी कर देंगे ये लोग, ठीक, किसी पार्टी नेता हो, ठीक, जो कोर्ट का आता है वही मान्य होता है। मधुमिता शुक्ला अब नहीं रही, उनकी बहन निधि शुक्ला ने बहुत सारे आरोप लगाए इस रिहाई के खिलाफ। वो सुप्रीम कोर्ट भी गई, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से तो इनकार किया, लेकिन 8 हफ्ते में 56 दिन में जो निधि शुक्ला की आपत्तियां थी उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार से जवाब मांगा है। आम आदमी कैसे देखता है इस पूरे प्रकरण को? देखिए, हम लोग चूंकि गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, हम इस प्रकरण को शुरू से देख रहे हैं। हमने निधि शुक्ला को उनकी उस समय की स्थिति से आज के वर्तमान स्थिति तक देखा है। वो क्या थी, आज क्या है, ये इससे साफ परीक्षित हो जाता है कि इसके पीछे कहीं न कहीं कोई राजनीतिज्ञों का हाथ था, जो कि इस केस को हमेशा बढ़ाया जाता था। अमरमणि और उनकी पत्नी विगत लगभग 20 वर्षों से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बढ़िया आचरण को देखते हुए उनको जमानत देने का फैसला किया है। चूंकि कांग्रेस अपने हाशिए पे चली गई है, इसलिए कांग्रेस की ये परिपाटी है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई अपना आदेश लाती है, कांग्रेस उसका हमेशा विरोध करती है, और मात्र इसलिए ताकि वो लाइमलाइट में रहे, क्योंकि पप्पू और चप्पू के सहारे अब उनकी सरकार चलने वाली नहीं है। तो इसी तरह के मुद्दों को खोजते हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद का अगर किसी भी तरह से खंडन किया जाएगा तो वो पूरे देश में बात फैलती है। इसीलिए कांग्रेस इस मुद्दे को उठाकर बुलाना चाहती है। इस मामले में आपको लगता है कि इसमें राजनीतिक दलों को हस्तक्षेप करना चाहिए? नहीं करना चाहिए भाई, किसी को नहीं करना चाहिए। अगर सरकार छोड़ रही है तो उनको छोड़ना चाहिए, अच्छा चीज है वो। हाँ, कितना दिन तक जेल में रखे, कितना दिन तक जेल में थे, निर्दोष थे, समझ लीजिए। उनको झूठों फंसाया गया था, राजनीतिक दल वाले जो है तमाम लोग उनको फंसाए हुए थे विरोध में। अच्छा है। आप क्या कहेंगे भैया इस मामले में? वही जो न्यायालय का फैसला है वही मान्य है। न्यायालय का फैसला माने। एक सवाल भाई साहब आपसे मैं लूंगा, 2024 की अब बात हो रही है, माहौल भी बन रहा है। अमरमणि त्रिपाठी चुनाव तो नहीं लड़ सकते, लेकिन अमरमणि त्रिपाठी अगर महाराजगंज में, गोरखपुर में किसी की मदद करना चाहें, क्योंकि चुनाव भले न लड़े, तो अगर वो बाहर रहते हैं तो कुछ असर होगा 24 के चुनाव में? अब ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस जमाने में वो राजनीति में थे उस जमाने में हम लोग नहीं कुछ इतना हसक ज्ञान था। लेकिन हो सकता है कि एक प्रखर व्यक्ति थे, जहां तक हम लोगों ने सुना है, देखा तो नहीं है, लेकिन अपने जमाने में प्रखर व्यक्ति होते थे, जनता की मदद करते थे। तो निश्चित तौर पे जहां से उनकी कार्यक्षेत्र रही होगी, निश्चित तौर पे कुछ न कुछ असर जरूर डालेंगे वो। क्यों असर होगा क्या 24 के चुनाव में? बिल्कुल असर होगा। उनके बाहर आने से बहुत फर्क पड़ने वाला है 2024 के चुनाव में। तो क्या यही कारण है क्या कि पॉलिटिकल पार्टीज विरोध कर रही हैं? कांग्रेस का यही काम है भैया, वो हमेशा विरोध ही करती है। जो अच्छा काम होता है उसका हमेशा विरोध करती है। जो सही है तो सही है, न्यायालय से बढ़ के कौन है।
और रह गई बात अमरमणि त्रिपाठी जी का, तो उनसे ज्यादा लोकप्रिय नेता एक समय का कोई था नहीं यहाँ, और आज भी कुछ तो मिलेगा ही। भारत सरकार। आप क्या कहेंगे भैया? एकदम वही बात सेम तो जो कहे हैं, एकदम सेम बात है। क्षेत्र में कोई जाकर देखे कि उनका क्या प्रखर है, क्या है, सभी क्या है, आज की बात है। 20 साल पहले की बात, अब भी वही चीज है। ठीक, वहाँ के लोग पूछिए, आज भी इस समय फूल माला चल रहा है उनके लिए। ये काम के तभी से ऐसा हो रहा है। महाराजगंज के फरेंदा में, हरपुर में माहौल बना हुआ है। उसी बना रहे हैं लोग वहाँ। एक उनकी मांग थी कि आज जरूर एक सेवा किए हैं तो वैसा ही लोग कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। ठीक, तो और भी लोग हैं, जरा हम समझ लेते हैं। भैया, 24 के चुनाव में असर होगा क्या? अमरमणि त्रिपाठी बाहर रहते हैं तो बहुत असर होगा, बहुत असर होगा। उनका बहुत असर है। जनता उनको चाहती है, आज भी उनको चाहती है। जहाँ वो खड़े हो जाते हैं वहाँ लोग उनका नाम लेते हैं। बढ़िया है, अच्छे आदमी है वो, तभी न जनता उनको चाहती है। 2024 में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? वही जो भाई साहब बोले हैं, सब लोग उनको जानता है। कोई ऐसा नहीं है गोरखपुर का जो न जानता हो। तो चुनाव में खड़े होंगे तो निश्चित है जीत होना उनका। तो असर होगा। एक और सवाल है भाई साहब कि इस पूरे मामले में मधुमिता शुक्ला की जो हत्या हुई, तो आपको लगता है कि रिहाई जो हो रही है, कुछ इसमें ऐसा भी है जो नहीं होना चाहिए था? आपको लगता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता है। व्यक्ति अपना एक असीम राजनीति पे था जो हम लोग जानते हैं, और उस पूरे 20 साल का और आने वाले आगे का कैरियर भी खत्म है। तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे जो 20 साल अपने एक अच्छे आचरण के जो हम लोगों ने समाचार पत्रों से ज्ञान हुआ, तो निश्चित तौर पे उनकी रिहाई बनती है। और वही नहीं, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो एक 20 साल तक शानदार आचरण करता है अपने, तो निश्चित तौर पर उसकी रिहाई बनती है। आपको लगता है कि इसमें न्याय अन्याय की कोई बात नहीं, प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय लिया है तो बहुत सोच समझ के लिया है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई यहाँ पे हमारे पास पार्टी नहीं है जो कि ये डिसाइड कर सके कि क्या गलत है क्या सही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनके आचरण को और सारी न्याय प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए अगर कोई निर्णय लिया है तो जरूर ही सही होगा। क्योंकि बहुत से ऐसे अपराधी हैं जो कि फांसी पर चढ़ा दिए जा रहे हैं, बहुत से ऐसे अपराधी हैं जो कि जीवन पर्यंत अपना जेल में ही काट दे रहे हैं। लेकिन मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के आरोपी, जिनको आरोपी सिद्ध किया गया, इन्होंने हत्या नहीं की, एक आरोप लगा। मतलब पूरी सजा तो काट ली ना? पूरी सजा इन्होंने काट ली है, और कोर्ट ने जो निर्णय दिया है हम सब लोग उसका स्वागत करते हैं। आपको लगता है कि जो भी हुआ प्रक्रिया से हुआ, न्याय अन्याय का कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है? नहीं, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये सही है, जो आदेश है वो बढ़िया। क्या कहेंगे भैया, आपको लगता है कि जो कुछ हुआ प्रक्रिया के तहत हुआ? सब सही हुआ, अच्छा हुआ। जब कोई गाड़ी ओवरटेक करेगी, कहने की घटना घटेगी, तो दूसरे लोग पिछाते हैं कि तुम्हें लड़ा दिया। यही समस्या उसमें भी। ठीक, क्या लगता है भाई साहब? भैया जो है वो सही है, अब आगे क्या कहा जाए, न्यायालय से बढ़कर तो कोई है नहीं। चलिए, तो न्यायालय से बढ़कर कोई नहीं है। न्यायालय ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 8 हफ्ते में उत्तर प्रदेश की सरकार से जवाब भी मांगा है। लोगों का ये कहना है कि इसका असर 2024 पर पड़ सकता है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं थी। कांग्रेस ने एक बार फिर से इस मुद्दे को पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की है। लोगों का कहना है कि ये सही तरीका नहीं है। जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के आदेश के अनुसार हुआ। उत्तर प्रदेश में आज जो मुद्दा है वो अमरमणि की रिहाई को लेकर के है, और इस पर तमाम राजनीतिक दल अपनी अलग अलग तरीके से राय रख रहे हैं। ऐसे में हम लोग मौजूद हैं इस वक्त राजधानी लखनऊ में। आप देख सकते हैं कि कहां पर हम लोग मौजूद हैं। तमाम सारी दुकानें, चाय की चुस्कियां लोग लेते नजर आ रहे हैं, लस्सी पीते हुए नजर आ रहे हैं। और लोगों की अब इस पे, लखनऊ वासियों की क्या राय है, यही जानने के लिए अब हम चलते हैं जनता के बीच में। लोगों से पूछते हैं कि आखिर वो क्या अपनी अलग राय रखते हैं। सर नमस्कार, ये कह रहा हूं कि आज अमरमणि की रिहाई को लेकर के बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में सियासत हुई। क्या लगता है कि अमरमणि की रिहाई ठीक है या नहीं ठीक है? देखिए, ये सोच जनता का है, जो जनता सोचे। हमारे हिसाब से कोर्ट का निर्णय जो है वो सर्वमान्य होना चाहिए। कोर्ट का निर्णय। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, विपक्ष लगातार इसको लेकर के सरकार को घेर रहा है। विपक्ष तो हर बात पर घेरेगा, लेकिन भाजपा का कार्य बहुत आपको अच्छा मिलेगा। अदालत का फैसला कुल मिला के आप अदालत। क्या नाम है सर आप? जी, मुझे अजय दीक्षित कहते हैं। अजय जी, ये अमरमणि
वाला मामला जानते होंगे, अमरमणि मधुमिता। लेकिन उन्होंने पूरी अपनी सजा काटी है, 20 महीने 1 दिन काटा है। उनको आजीवन सजा है, आजीवन सजा 16 साल में कंप्लीट हो जाती है, वो फुल सजा काट के बाहर आ रहे हैं, कोई अपराध नहीं। अब आपका कहना सजा मिल चुकी? बिल्कुल, उन्होंने निर्णय लेती है वो अलग अपने लेती है ना, तो उसमें तो ये सरकार का इंटरप्रिटेशन है ही नहीं कोई पूरा, वो तो अलग व्यवस्था है उनका, एक विधान पूरा अलग है। वहाँ पे बेल हुई, उसके साथ में उनकी रिहाई हुई, उसमें कोई क्रिटिकल कमेंट करना या कुछ करना हो तो एक जनरल बात है। अच्छे आचरण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। उसमें जो उनकी तरफ से बात रखी गई, बताया गया कि अच्छा आचरण था और लगभग उतनी सजा वो काट भी चुके हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल जो न्यायिक व्यवस्था है, बताया जैसा अभी विधायक जी ने भी बताया, जो न्यायिक व्यवस्था है उसके अनुरूप जो चीजें हुई हैं वो ठीक है। और इसमें जैसे आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप तब ठीक है, या जो भी है, जाने के लिए आप कोई भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो न्यायिक पक्ष है वो अपना पक्ष रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट उनका प्रतिपालन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी वो तो उसी की गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी चलती है। अमरमणि की सजा और रिहाई को लेकर के आज बहुत ज्यादा चर्चा रही। क्या लगता है आपको कि अमरमणि के साथ जो अब चीजें होंगी उसको लेकर के क्या? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महिलाओं को सशक्त बनाने का जो काम कर रहे हैं, एक अपराधी जो है वो एक हत्या के केस में बंद है। अगर इस हिसाब से उसको आजीवन कारावास से अगर उसके अच्छे आचरण से उसको रिहा कर दिया जाए तो ये अपने आप में एक सोचनीय है। हर अपराधी यही चाहेगा करके और आजीवन कारावास हो जाए, फिर उसके बाद जेल से सेटिंग बना के फिर अपना वो कर लिया जाए। तो इसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और अपने माननीय राज्यपाल महोदया से भी ये कहूंगा कि ऐसे अपराधियों को अपराधी रहने दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले भविष्य भी ये सोचे, जब ये कहानियां पढ़े कि इनको सजा मिली है, आजीवन कारावास काट रहे हैं, तो एक दूसरा व्यक्ति भी करने से पहले 10 बार इसको सोचे। अमरमणि के साथ जो ये सजा हुई उसको माफ किया जा रहा है, क्या मधुमिता के साथ इंसाफ है? ये बिल्कुल इंसाफ नहीं है। मैं आज के युवा हूं और मैं ये जानता हूं कि जिस हिसाब से उसकी हत्या हुई और कोर्ट ने उसको दोषी ठहराया, वो कतई से इंसाफ उसके साथ नहीं है। अगर उसको आजीवन नहीं, अगर उसको फांसी की भी सजा होती है तब जाकर उसके साथ इंसाफ की एक बात जो है सामने आती है। तो निश्चित तौर पर समझिए कि लोगों की राय यही है। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। अमरमणि और मधुमिता का मामला जानते हैं? जी सर। आज उसमें अमरमणि और उनकी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा हो गई थी और अब अच्छे आचरण के बाद उनको रिहा किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का आदेश है, सर्वमान्य होना चाहिए और किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। और सर, एक कोर्ट का जो कोर्ट देखती है इनकी हिस्ट्री पूरा कि विगत वर्षों में अपने कार्य क्षेत्र में और जब से सजा भोग रहे हैं, इन्होंने क्या गलती किया, क्या सही किया, आचरण क्या है इनका, मतलब जेल के अंदर या इनकी क्या क्रिया प्रक्रिया चल रही ना। तो ये इनका किसी के पास देख रहे हैं आप जो है कितने असलहे मिल रहे हैं, किसी के पास कितने, वो भी तो अपराधी लोग हैं, उनका भी आचरण नोट होता है। एक अपराधी दूसरे अपराधी को मार डाल रहा है, तो ऐसी सारी चीजें इनमें सब कुछ अच्छा था। ये इनको 16 साल 18 साल क्या बचता है, आधी जिंदगी खत्म हो गई ना। अब तो खुद जो है, अब ऐसे तो है नहीं कि पेशेवर थे, कहीं न कहीं क्या वो गवर्नमेंट थी क्या कैसे था, कोर्ट उसको देखी है, देख करके कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। इस पूरे मामले में सियासत भी हो रही है, समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक दल भी इसको लेकर के अपनी टिप्पणी होगी। सियासत तो होगी, सरकार को आप बताइए, सियासत होगी, लेकिन आप कोई एक मजबूत विपक्ष देखे आज तक? यहाँ से लेकर बिहार तक पंचायत हो रही सर, लेकिन आप देखिए, बताइए कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन, बस जो मन में जो आए, जो मुंह से निकले बोलते रहो, मुद्दा कुछ नहीं है, वास्तविकता कुछ है, मुद्दे कुछ है, बस वही चीज। अमरमणि पर ये दया क्या बयां करती है आप? अमरमणि पर नहीं सर, ये व्यवस्था है, ये किसी के प्रति है। कोई भी देखिए, आजीवन कारावास में कम से कम 50 लोगों को जानता हूँ 5 साल में छूटे हैं। 302, 307 क्या क्या सब क्या क्या धाराएं हैं, 304, वो लोग 5 वर्ष 4 वर्ष में छूटे हैं।
और उनसे फिर जो है वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, स्थानीय थाने हैं, वहाँ से उनकी रिपोर्टिंग होती रहती है कि इसका इस समय कार्य में इसका कार्य कैसा चल रहा है, क्षेत्र में इसकी व्यवस्था कैसी है, कहीं कोई अपराध, कहीं कोई व्यवस्था तो नहीं फिर बना रहा है। तो ये तो आज से सर अमनमणि और मधुमिता के लिए थोड़ी लागू है, ये तो आप जानते हैं पहले से ही व्यवस्था है। ये तो कितना दिन रहे बताइए, ये केवल एक वीआईपी पर्सन और हाईलाइट पर्सन होने के नाते इतना दिन रहे, नहीं तो आम जनमानस की तरह तो 5 साल में भी आ गए होते बाहर। सही बात तो यही है सर, आम जनमानस में होते, आम अपराधियों में गिनती होती तो भी 5-6 साल में छूट गए होते। अमरमणि की सजा माफ, क्या मधुमिता के साथ ही इंसाफ? सर एक कोर्ट का विषय है, जो है सब अच्छा है, इसमें बिल्कुल कोई विरोध नहीं होना चाहिए। हाँ, अरे गलत काम है, गलत को छोड़िए, जो सही चीज है उससे सीख लीजिए। अब विरोध का काम, विरोध जो है पार्टियां विरोध करें, वो अलग विषय है। बिल्कुल, देखिए कि लोगों के बीच से यही राय निकल करके सामने आ रही है कि कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए। अगर कोई रिपोर्ट ऐसी गई है जिसमें उनका आचरण बेहतर होने की बात कही जाती है, तो इन तमाम बातों को ध्यान देते हुए अगर किसी भी तरह से फैसला लिया गया है तो लोगों का कहना एक हद तक सही भी है। तो वहीं दूसरी तरफ लोग इस बात को भी कहना चाहते हैं कि एक तरफ जहां बेटी बचाओ इन तमाम चीजों की भी बात की जाती है, ऐसे में एक बहन के साथ अगर किसी महिला के साथ इस तरह की घटना हुई है तो ऐसे अपराधियों को छोड़ना भी नहीं चाहिए जिससे कि समाज में गलत संदेश न जाए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति बाहुबलियों और रसूखदार विधायकों की कहानियों से भरी पड़ी है। अपराधी से नेता बनने की कहानियां तो आपने फिल्मों में भी देखी होंगी, लेकिन मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में एक नेता के अपराधी बनने की कहानी सामने आई थी। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की इस कहानी में राजनीति के दांव पेच से लेकर इश्क और मर्डर तक सब कुछ है। ये रिपोर्ट देखिए। मधुमिता मर्डर की इनसाइड स्टोरी, कहानी राजनीति से लव धोखा और मर्डर तक। 24 साल की कवयित्री मधुमिता शुक्ला के मर्डर की कहानी, जिसके आरोप में 2 दशक जेल में रहे बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी। तारीख 9 मई 2003, जगह लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी। 2 कमरों के अपार्टमेंट में 2 लड़कों की एंट्री हुई और गोली मारकर लड़की की हत्या कर दी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उस वक्त की स्टार कवयित्री मधुमिता शुक्ला थी। 24 साल की मधुमिता शुक्ला उस वक्त अपने करियर के पीक पर थी और राजधानी लखनऊ और उसके इर्द गिर्द होने वाले कवि सम्मेलनों में उनकी तूती बोलती थी। युवा मधुमिता शुक्ला की हत्या की खबर आग की तरह पूरे लखनऊ और राज्य में फैल गई। देखते ही देखते इस मामले की कई परतें खुलती गईं। लखीमपुर खीरी की कवयित्री जो वीर रस की कविताएं पढ़ती थी, मई 2003 में लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 7 महीने की प्रेग्नेंट होने का पता चला था। डीएनए जांच में पता चला कि पेट में पल रहा बच्चा अमरमणि त्रिपाठी का था। ये पेपर मिल कॉलोनी में घर स्थित है जहां पर वो अपने घरेलू सहायक देशराज के साथ रहती थी और यहीं पर बताया जाता है कि उनका शव यहीं बरामद हुआ था। आवाज, तेज धमाके की आवाज सुनकर जब देशराज जो उनका सहायक था कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि मधुमिता खून से लथपथ पड़ी थी और जो 2 व्यक्ति उनसे मिलने आए थे वो वापस चले गए थे। इस पूरे मामले में सीबीआई ने पूरे मामले को केस हैंडओवर किया। मामले की जांच हुई। जांच में अमरमणि और उनकी पत्नी, इन दोनों को दोषी ठहराया गया। यहाँ तक कि जो मधुमिता बताया जाता है उस समय गर्भवती थी, उनके पेट में जो बच्चा था वो अमरमणि का था। ये तमाम चीजें, डीएनए और तमाम ऐसे टेस्ट किए गए जिसमें चीजें साफ हुई, जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अमरमणि त्रिपाठी की पहचान एक ऐसे सियासतदान के तौर पर थी जो हर सत्ता का साथी था। उसका राजनीतिक सफर हर पार्टी के कार्यकाल में जारी रहा। सियासी गलियारों में भी वो कभी साइकिल पर सवार दिखे तो कभी कमल का फूल पकड़कर सत्ता का भोग किया।
राजनीतिक हलकों में होने वाली चर्चाओं ने उसे बाहुबली बना दिया था, लेकिन हत्याकांड की खुलती परतों ने उसी बाहुबली को हत्याकांड का दोषी साबित कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति के कद्दावर चेहरे रहे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई की बात सामने आ रही है। इस वक्त जहां हम लोग मौजूद हैं, ये ठीक सामने आप देख सकते हैं कि अमरमणि त्रिपाठी का यह घर हुआ करता था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा और पूर्वांचल के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी को बीते कई वर्ष से 20 साल बाद जेल की सलाखों से बाहर निकलने की बात कही जा रही है। मधुमिता हत्याकांड में 2007-8 के आसपास ये पूरी घटना हुई थी, जिसके बाद अमरमणि और उनकी पत्नी को दोषी करार दिया गया था। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और लगभग 20 साल के आसपास की सजा लगभग दोनों ही पति पत्नी दंपत्ति काट चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अमरमणि का नाम पहली बार किसी आपराधिक गतिविधि में सामने आया था। इसकी शुरुआत 2001 में हो चुकी थी। इस साल उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक बड़े कारोबारी का बेटा किडनैप हुआ था। जांच में पता चला कि किडनैपर्स ने बच्चे को अमरमणि के घर पर ही रखा था। इस मामले में भी उनकी खासी किरकिरी हुई थी और मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। टीम न्यूज स्टेट। बुलंदशहर में बाबरिया